नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी भारत देश की सरकारी नौकरियों की जानकारी। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो हर साल लाखों पदों पर ये भर्ती निकल रही है। आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करें और एक फास्ट प्रोसेस से जॉब पाएँ। बोर्ड पर ध्यान देना, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए जानकारी दे रहा हूँ। देखो, पोस्ट ऑफिस में जीडीएस न्यू वैकेंसी 2026 की बात कर रहा हूं। देखो, एक साल में 2 बार ये भर्ती निकलती है, पहली जनवरी महीने में, दूसरी जुलाई महीने में। इस साल 2026 की जनवरी वाली भर्ती निकल चुकी है 28,636 पदों पर एंड इसका प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी जुलाई में निकलने वाली है। क्या आप लोग तैयार हो? जी हाँ, 10वीं पास अभ्यर्थी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हैं। बिना परीक्षा डायरेक्ट इसमें नौकरी लगती है। 10वीं की परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है और इसमें बहुत सारी मेरिट लिस्ट निकलती है, 1 से और 5 लिस्ट तक आ जाती है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता तो सेकंड लिस्ट में आ जाता है, सेकंड लिस्ट में नंबर नहीं आता तो थर्ड लिस्ट में आ जाता है। किसी न किसी लिस्ट में नंबर आपका चयन हो ही जाता है। प्यारे साथियों, इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते समय आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस की 40 वर्ष है एंड ओबीसी अभ्यर्थियों की 43 वर्ष है, एससी एसटी 45 वर्ष एंड यहाँ पर अनरिजर्व के जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं वो 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी के जो पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं वो 55 साल तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम आयु सीमा इसमें खूब सारी है। प्यारे साथियों, देखो, फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसके फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाते हैं। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की फीस अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की लगती है 100 रुपये। बाकी किसी भी कैटेगरी के बच्चों की या किसी भी महिला, चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही फास्ट होता है। देखो, फॉर्म आपने भर दिया, लगभग 20 दिन का समय फॉर्म अप्लाई करते समय आपको दिया जाएगा। फॉर्म के ठीक 20 से 25 दिन बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। ओनली 15 डेज का इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। 15 दिन तक डीबी के बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट निकल जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवा लेने के बाद ट्रेनिंग होती है। लगभग 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। यानी कि बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है। ना कोई एग्जाम्स, ना कोई फिजिकली, ना कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है। बस 10th में परसेंटेज का होना अति आवश्यक है। प्यारे साथियों, आपने देखा परसेंटेज से नौकरी लग रही है। किससे नौकरी लग रही है? 10वीं की मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट्स और सब्जेक्ट्स वाइज नंबर को मिलाकर के परसेंटेज से नौकरी लग रही है। आपके है कितने परसेंटेज? जरा कमेंट बॉक्स के मैसेज में जरूर लिखना। साथियों, पिछले 2-3 साल से मैंने इस भर्ती को अच्छे से देखा है। जब जब इस भर्ती की मेरिट लिस्ट आती है तब तब 100% वालों का दबदबा रहा है। कौन है ये 100% वाले? ये वो है जो कोरोना काल में प्रमोट हुए थे। बिना एग्जाम्स इनको 11वीं में कर दिया और इनकी परसेंटेज 100 बना दी। ये बच्चे जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। दूसरा, 95% प्लस वालों का भी दबदबा रहा है। कौन है ये 95+ परसेंटेज वाले? तो ये है सीबीएसई स्टूडेंट्स और कोरोना के बाद जिन्होंने 10वीं पास किया है वो है। आजकल आपने देखा होगा 10वीं का जब रिजल्ट आता है तो 90+ तो नॉर्मली हो चुका है। पहले के जमाने में 60, 70, 80% जब बन जाती थी तो भाई साहब मिठाई बंटना शुरू हो जाता था। आजकल 60, 70, 80 पर 90% को तो कुछ मानने ही नहीं है। बिल्कुल जिसका 99 या 100 आता है उसको ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स माना जाता है। आजकल के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि देखना उनका रिजल्ट भाई साहब 95 क्रॉस कर रहा है। और खास करके 2019 के बाद जिन्होंने 10वीं पास किया है, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनका तो भाई 95+ है। तो ये बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। मैं समझता हूं नतीजा निकलता है कि जिन्होंने 2019 से पहले 10वीं पास किया 90% से ऊपर बहुत कम है। बहुत कम है जिनकी 90% से ऊपर हो। तो ये बच्चे हर साल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। बाहर होने का कारण मैंने आपको यहां पर बता दिया। साथियों,
इस सब चीज को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक रास्ता खोजा है। अगर आप रास्ते को अपनाओ तो कहीं ना कहीं आपका इसमें भला हो सकता है। देखो, ये भर्ती निकलती है 23 सर्किल से। कुछ सर्किलों की भाषाएं हिंदी है, कुछ सर्किलों की अलग अलग लैंग्वेज है। तो मैं समझता हूं कुछ सर्किलों में जो लो परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि जिन लोगों की 90% से भी कम है, 60, 70, 80% है, उनको भी नौकरी मिल जाती है साथियों। तो आप भी अगर नौकरी लेना चाहते हो तो बोर्ड पर पूरा फोकस बनाए रखना। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां तो देखो साथियों, आप लोगों को क्या करना है कि NIOS मान्यता प्राप्त संस्थान से मैं समझता हूं 10वीं दोबारा कर लेनी है। सर ठीक है, हम 10वीं दोबारा पास कर लेंगे, तो क्या NIOS बोर्ड की मार्कशीट वाले अभ्यर्थी GDS भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल साथियों, कोई रोकता नहीं है। दूसरा, इसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट्स की भाषा आपको पता होना चाहिए। साथियों, 2026 में कम परसेंटेज पर नौकरी मिली थी। सेकंड लिस्ट देख लेना, चाहे फर्स्ट लिस्ट देख लेना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं किसी सर्किल का नाम ले रहा हूं, उड़ीसा की आप सेकंड लिस्ट देखना, बहुत कम परसेंटेज वालों का चयन हो रहा है। तो उड़ीसा की भाषा क्या है? उड़िया और ओरिया। लेकिन 10वीं में पढ़ी होनी चाहिए या पढ़ना लिखना आना चाहिए। NIOS 10वीं में भाषा आप लोग ले सकते हो, 10वीं में अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। समझे या नहीं समझे? अरे भाई, आप उड़िया या ओरिया लैंग्वेज ले लो ना 10वीं में, कहां दिक्कत आ रही है? और 10वीं अच्छे से पास कर लो, परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगर आप उड़ीसा से नहीं करना चाहते दोबारा 10वीं, तो किसी अदर राज्य से कर लो। जिस राज्य की भाषा है उसी भाषा को आप 10वीं में ले लो और NIOS से 10वीं की मार्कशीट बनवा लो। साथियों, ध्यान देना है कि जिस सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी सर्किल में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जैसे उड़ीसा में अप्लाई कर रहे हो तो उड़ीसा में ही नौकरी मिलेगी। इसलिए हिंदी भाषा वाले जो अभ्यर्थी है, उड़ीसा भाषा आनी चाहिए एंड उड़ीसा में नौकरी आप कर सकते हो। तो तैयार रहें, आप लोग, वैकेंसीज आ रही है। और अगर आपकी परसेंटेज कम है और इन लोगों से आपको बचना है तो भाई साहब NIOS बोर्ड से आप लोग 10वीं कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी बने रहे अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।